आज की कहानी है परिवार का स्नेह। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रिश्तों का महत्व आज भी दिलों में गहराई से बसा हुआ है। यह कहानी प्यार, स्नेह और त्याग की है, जो हमें यह सिखाती है कि रिश्ते इंसान को पूर्ण बनाते हैं और जीवन को एक सुंदर अर्थ देते हैं। रामदीन एक साधारण किसान है जिसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी सुनंदा एक स्कूल शिक्षिका हैं। दोनों के जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपनी बेटी मधु को अच्छे संस्कार देना और उसे खुशहाल जीवन देना। सुबह का समय है, सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही है। रामदीन खेतों में काम कर रहा है और सुनंदा स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। मधु अपनी माँ के पास बैठकर पढ़ाई कर रही है। तभी सुनंदा बेटी मधु से कहती है, बेटा अगर पढ़ाई में मेहनत करोगी तो बड़े होकर अपने सपने पूरे कर सकोगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ की बातें सुनकर मधु मुस्कुराते हुए कहती है, माँ मैं आपकी तरह ही एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ। रामदीन दूर से सुनता है और मुस्कुराता है। रामदीन का एक छोटा भाई मानव भी है जो अपने हिस्से का सारा जमीन और घर बेचकर गांव से चले गए हैं। मानव और उसकी पत्नी शांता शहर में रहते हैं। मानव व्यवसाय में असफल रहा है और अब गांव लौटने का फैसला करता है। एक दिन मानव अचानक गांव आ जाता है और अपने भाई रामदीन से मिलकर कहता है, भैया शहर में सब कुछ खत्म हो गया, अब हम यहीं आपके साथ रहना चाहते हैं। रामदीन और सुनंदा ने बिना किसी सवाल के उन्हें घर में जगह दे दी। घर में जगह छोटी थी लेकिन दिल बड़ा था। भाभी सुनंदा मानव से कहती, भाई साहब जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते यह घर आपका है। समय बीतता गया। मानव ने रामदीन के खेत में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मानव को लगता था कि गांव में रहकर वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। शांता भी आए दिन शिकायत करती थी। शांता मानव से कहती है, हम यहाँ कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? अगर यह जमीन हमारी होती तो हम कुछ कर पाते। शांता के ऐसी बातों ने मानव धीरे धीरे लालच में आ गया। उसने रामदीन से खेत का एक हिस्सा देने की बात की। भैया अगर आप हमें थोड़ी जमीन दे दें तो मैं भी अपना खुद का कुछ काम शुरू कर सकता हूँ। रामदीन और सुनंदा असमंजस में पड़ गए। उनके पास पहले ही सीमित संसाधन थे, लेकिन रिश्तों की खातिर उन्होंने अपनी आधी जमीन मानव को दे दी। मानव को जमीन मिलने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। उसने पूरी जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की। एक दिन यह बात रामदीन को पता चली। रामदीन और सुनंदा ने अपना एक एक पैसा बचाकर वह जमीन खरीदा था। माता पिता का मिला जमीन का बंटवारा हो चुका था, जिसे मानव बेचकर शहर चला गया था। रामदीन सुनंदा से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई के इस व्यवहार का कारण क्या है। मैंने तो हमेशा उसे अपना माना। सुनंदा ने रामदीन को समझाया, रिश्तों में गलतफहमी होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना होगा। प्यार और स्नेह से ही रिश्ते बच सकते हैं। रामदीन ने शांत रहकर मानव से बात करने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उल्टा रामदीन पर ही आरोप लगा दिया। इस तरह हर दिन घर में कलह का माहौल रहने लगा। इस तनावपूर्ण माहौल में मधु ने अपनी मासूमियत से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की। वह चाची शांता के पास जाती है। चाची क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर हम सब साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। बच्ची मधु की बातों से शांता का दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उनका लालच रिश्तों को खत्म कर रहा है। उसने मानव को समझाया, हमने जो किया वह गलत था। हमने तो अपना जमीन बेच दिया और शहर चले गए। भैया ने हमें सहारा दिया, अपने घर में रखा, और हम उनके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। मानव और शांता ने रामदीन और सुनंदा से माफ़ी मांगी। उन्होंने जमीन वापस लौटाने का फैसला किया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने जो प्यार और स्नेह हमें दिया उसका मैंने गलत फायदा उठाया। आपने हमें सहारा दिया और हमने आपके साथ कितना गलत किया।
मानव रोने लगा। रामदीन ने उसे गले से लगा लिया और रामदीन और सुनंदा ने उन्हें माफ कर दिया। पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहने लगे। यह कहानी सिखाती है कि प्यार और स्नेह ही रिश्तों की नींव है। चाहे कितनी भी गलतफहमियां हो, अगर रिश्तों में सच्चाई और त्याग हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि दिल से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।